मोशन। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है ऋषित आपसे। ऋषित सर कुछ नहीं आएगा तो प्लीज पूछ लेना। ओके या गो अहेड। डाउट Sir, the question is, sir, a car starts from rest and acquires a एक मिनट velocity. जैसे गाइस आदत डाल लो, गिवन में ना लिखना शुरू कर दो, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाओ ना करते रहो। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0, नेक्स्ट, And acquires a velocity of 54 kmph. ओके v इक्वल टू 54 kmph। किस चीज से मल्टीप्लाई करूं वैभव इसको मैं कि मेरे को मीटर पर सेकंड मिल जाए? माही और वैभव दोनों में कौन बताएगा पहले? 5/8 5/18 18 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना दोस्तों तो मेरे को मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। 18 थी जा 54, सो बेसिकली दिस इज 15 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट किसको समझ में नहीं आया? माही आपको समझ में आया 5/18 वाला? यस सर। ओके ऋषित? ये सर समझ आ गया। सर ये 5 और क्वेश्चन 18 आसान से था, करते हैं। मैंने देखो सर मीटर पर सेकंड में नहीं किया था बस। नहीं करना, देखो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, पर आवर का मतलब होता है 1 पर, मतलब नीचे ना 1 आवर। देखो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और आवर को कर दिया 60 into 60 सेकेंड्स में। अब काट दो तो बेसिकली आ जाता है 10/36 और 5/18 मीटर पर सेकंड। ये इसकी ट्रिक होती है, बट आप इतना ना करने बजाय सीधा आप कर दिया तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। हाँ आगे बोल। In 2 seconds. ओके टाइम वेट टाइम। आगे बढ़ने से पहले अपना काम खत्म कर लो। जैसे 2 सेकंड दिया तुम्हें पता चलना चाहिए कि मेरे को ए निकालना है। भरत ए का फॉर्मूला क्या होगा? ए इक्वल टू सर v माइनस u अपॉन t। वेरी गुड भरत। तो v कितना भैया हमारा 50 मीटर पर सेकंड, u कितना है 0, टाइम कितना है 2, तो 15/2, सो a इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता भाई। ओके आगे बढ़ अनंत। Find distance traveled by car. Assume motion of car is uniform. हाँ तो अब हमें s निकालना है। पहली इक्वेशन यूज करके हमने a निकाला, अब सेकंड इक्वेशन यूज करके हम निकालेंगे वो सेकंड भी लगा सकते हैं और थर्ड भी लगा सकते हैं। चलो थर्ड लगा के देखता हूं, मैं बार बार तुम्हें सेकंड करवाता हूं। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना है, कितनी स्पीड ले ली इसने बंदे ने 15, तो 15 into 15 इज इक्वल टू 2 into a कितना आया 7.5 into s। ये क्यों नहीं लिखा मैंने सर क्योंकि वो ऑलरेडी 0 है। या वेरी गुड भारत। वैभव क्यों नहीं लिखा मैंने वी स्क्वायर? अबीर क्यों नहीं लिखा मैंने वी स्क्वायर? 0 है तो 0 का स्क्वायर क्या होगा अनुकल्प? 0 ही होगा, तो लिखने की क्या जरूरत है? हालांकि एग्जाम में लिखना है आपने, ना तो मैंने शॉर्टकट मार दिया, एग्जाम में मत मारना प्लीज। 0 स्क्वायर प्लस, सो एस इज इक्वल टू, देखो 2 into 7.5 कितना होगा निशित? सर 2 into 7.5, 7.5 का डबल कितना होता है? 7.5 का डबल होता है 15। तो 15 into 15 s into 15, s is equal to 15 into 15, ये मल्टी में है डीवी में लेके आ जाओ इधर। 15 से काटो 15, डिस्टेंस ट्रेवल इज 15 मीटर। अनंत दुबे। यस सर आ गया। बट मुझे खुशी इस बात की अनंत कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरी मेहनत, मेरी गाइडेंस और आपकी प्रैक्टिस से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ। सर मैंने मैथ्स के डाउट्स ग्रुप में भेजे हैं। हाँ डाल लेते। एक काम करे, आज इसको चैप्टर खत्म कर दे, कल करा दूं, कोई जल्दी नहीं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है वो। कल नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उनको करा दूंगा, ठीक है? ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं समझा दूंगा। ओके गाइस, ये हो गया। एनी अदर डाउट? माही तुम लोग क्वेश्चन नहीं करे, इसका मतलब जो क्वेश्चन करता है उसी को डाउट होता है। अच्छा, और एक तो तुम लोग शर्माना थोड़ा कम करो। अनंत थोड़ा वीडियो ऑन कर, शो मी योर फेस। आई एम वेरी श्योर यू टेकन अ बाथ इन द मॉर्निंग टुडे। अनंत सर मैं कंप्यूटर पे ले रहा हूँ क्लास। कोई बात नहीं, कंप्यूटर के अंदर भी कैमरा होता है। ये शर्मा क्यों, क्या शर्माना तुम? सर लगवाया नहीं है ना। ओके चलो ठीक है।
जिन जिनको कैमरा ऑन करना है कर सकते हो, मैं चाहूंगा कि कैमरा ऑन करो, इंटरेक्शन के साथ क्लास हो तो अच्छा होता है। ओके, क्वेश्चन बैंक जो कल भेजा था उसी को स्टार्ट कर रहा हूँ। वैभव ने कर लिया, बहुत बढ़िया। ऋषित पता नहीं क्यों नहीं कितना शर्माने लग गया, अंकल भी पहले नहीं शर्माता था, अब शर्मा रहा है। ओके दोस्तों, या ऋषित ने कर लिया, गुड, अच्छा लगता है यार। ठीक है, मैं इसको रिपोस्ट करके एक मिनट गाइस, कहाँ है इसका 9th रिवीजन, या ओके। 9th रिवीजन में कल मैंने ये कर रहे थे, ठीक है। दोनों डाउनलोड करके फिर प्रेजेंट कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। यस, अच्छा, जो क्वेश्चन नहीं आता प्लीज मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, स्क्रीन थोड़ा सा कम नजर आएगी आप लोगों को। अरिहंत, पहले अरिहंत देख लो। ओके, शेयरिंग। आज गाइस लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, जो भी पूछना है मेरे से बेधड़क पूछो, कोई डांट नहीं है, कोई पीट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं आया तो मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नाउ सी, इस तरह के जो क्वेश्चन है, फिर आपने वाटर ग्रेविटी टैग, नहीं करवाया? कौन सा वाला? ग्रेविटी खोल दिया क्या मैंने? ग्रेविटी तो अगला चैप्टर है। अच्छा, हाँ, ग्रेविटी अगला चैप्टर है। ये फोर्स का पूछ रहा है, एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन, ये सब आ जाएगा। दो फोर्स है, एक्ट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कितना है, ये सब कुछ कहानी आएगी, वो सब ठीक है, हो जाएगा। पढ़ दूं क्या? टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों देखो, एक फोर्स इधर से लग रहा है 50 का, एक फोर्स 65 का इधर लगता है, तो वैभव रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स मतलब नेट फोर्स जिसको बोल सकते हैं। वैभव, यस सर। भाई कितना फोर्स हो गया? रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स। सर 15 N। हाँ, आपका बिल्कुल आंसर सही है, 15 न्यूटन। लेकिन वैभव को क्या हो गया? वैभव क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर नथिंग। बोल क्यों नहीं रहे हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सर क्वेश्चन पता नहीं था। यार एक फोर्स 50 का इस साइड से लग रहा है, एक पहलवान है 50 का इधर से जोर लगा रहा है, उससे बड़ा पहलवान 65 का इधर से लगा रहा है, नेट फोर्स कितनी होगी? 65 माइनस 15 50, N। 15 न्यूटन। अच्छा, 15 न्यूटन हो गया फोर्स, बट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए कितना होगा? ए इज इक्वल टू एम, नीचे आ जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। सर एम 3 दिया कितना? मीटर पर 5, सेकंड स्क्वायर। तो 15 अपॉन 5 यानी 5, एक मिनट, 15 अपॉन 5, सो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। अनुकल क्लियर? ये कर भी रखा है इस बंदे ने, क्लास में ज्यादा बोला कर, तेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बीच में कम हो जाता है, वो मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा टिपिकल है दोस्तों, कर लेना इसको, समझाने को मैं समझा दूं, लेकिन अगर नहीं आएगा तुमसे उसके बाद तब समझाऊंगा। चलो आगे चल रहा हूं। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज आल्सो नोन एज इनर्शिया, नहीं, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज आल्सो नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम, मैं नीचे देखा ही नहीं, आंसर भी देखा है। मोमेंटम ऑफ 10 kg कार मूविंग स्पीड, स्पीड को पहली बात तो चेंज करो किसमें? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में 36 को मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 16 से, 5 अपॉन 18 से, 18 टू जा 36, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। 10 इंटू 10, 100 मीटर पर सेकंड। नहीं, मोमेंटम का इसने डेफिनेट वो गलत दिया है। वेयर इज केजी? केजी मिसिंग है, केजी मीटर पर सेकंड होना चाहिए, बुक में मिसप्रिंट है। ओके, ये सब पढ़ लेना, ये सब कुछ नहीं, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को, अब मैं दूसरे वाले नोट्स दिखा रहा हूँ। नोट दिस। ओके गाइस, ये वाला शेयर अभी हम डिस्कस करते हैं, मैं आप लोगों से एक एक करके पूछता जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, भरत
इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर? गाइस जी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, प्रेजेंट हो रहा है, प्लीज गो थ्रू कर लेना इसको। हाँ भारत आंसर। सर रेजिस्टेंस। नो वैभव, इनर्शिया का तो एक ही चीज है बस। वैभव सर वेलोसिटी। नो सर। मास। एनीबॉडी एल्स? मास, किसने बोला मास? सर भरत। भरत बहुत अच्छा, शुरू में बोल देता। अगर 10 केजी का आइटम है उसको हिलाने में ज्यादा मेहनत लगेगी, 2 केजी वाले कम लगेगी। तो इनर्शिया किसका ज्यादा है? जिसका मास ज्यादा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट टेंड्स टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। माही सक्सेना क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से बंदा हिलना ही नहीं चाह रहा? inertia. इनर्शिया, वेल डन, राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बुक निकालने की कोशिश कर रहा हूं इसकी। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ऋषित, मास और वेलोसिटी का जो क्वांटिटी है उसको क्या बोला जाता है? मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है दोस्त, क्या बोलते हैं उसको? सारी दुनिया को पता चल गई अब तो ये बात। ऋषित, सर फोर्स। मास इंटू वेलोसिटी इज ऋषित। सर फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला तो कुछ और था भाई। Sir, can I tell? सर मैं ओके बताऊं? अनुकल्प, गो अहेड। Yes. Uh, the answer is momentum. मोमेंट, वेरी गुड अनुकल्प, एक्सेलेंट अनुकल्प। यार ऋषित थोड़ा तो ध्यान लगा लो, या बिल्कुल ही कसम खा ली कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा सर जितना मर्जी पढ़ा ले। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? फोर्स का तो एफ इंटू एम होता है ना। रोज आना कोशिश मैं ये रिवाइज कराता हूँ आपको कि P इजकल टू मोमेंटम इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी। रोज आने की कहानी है ये, क्लास शुरू करते वक्त। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषित जवाब देंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया? ऋषित, इनर्शिया का सर कॉन्सेप्ट क्या हु है? गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया? न्यूटन। हाँ भाई ऋषित, इसको मैंने आम भाषा में भी बताया था तुम लोगों को एक दिन। सर वो सर की ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग until stopped by an external force. और मूविंग के अलावा एक और भी था, दो है ना, तीन इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया तीन होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो दो ही बता दो बस, एक बता या आपने दूसरा बताओ। An inertia, sir, an object is in rest till it is disturbed by an external force. हाँ, डिस्टर्ब की जगह अगली बार आप यूज करेंगे इट इज अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा मैं साइज बढ़ाता हूँ, साइज छोटा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू अबीर। अबीर, दिस क्वेश्चन इज कमिंग टू यू। Which physical quantity needed to change the state of rest or uniform motion of an object? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी उसकी? तो मैं बताऊं? अबीर 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 अरे दादा तुम बोल भी रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अबीर का तो दिक्कत है पता नहीं माइक का। तू यार चैट बॉक्स में लिख दे भाई, चैट बॉक्स में लिख दे दादा। Sir, can I, sir? एक मिनट यार, उसको चांस तो दे। चल ठीक है, तब तक तू बता। एक्चुअली भरत ने मेरे को पहले बोला था, मुझे भरत के पास जाना चाहिए था। बोल खा ले, ठीक है अनुकल्प, अनुकल्प या Sir, sir, I'm saying answer is force. ओके भरत, क्या चीज को, क्या फिजिकल क्वांटिटी चेंज करूं उसकी ताकि वो चीज का उसकी मोशन और रेस्ट चेंज हो जाए? सर इनर्शिया। सर तुमको वैसे लगा, तो फोर्स है लेकिन तुमको लगा, इनर्शिया में भी हो सकता है। बिल्कुल। देखो कभी अपने को चेंज नहीं करना इस वजह से कि सर ने पूछ लिया। मैं तो कई बार तुम लोगों को गच्चा देने के लिए पूछ लेता हूँ, सरप्राइज के लिए। बिल्कुल फोर्स चाहिए। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए किसी चीज के रेस्ट और मोशन को चेंज करने के लिए? फोर्स चाहिए।
फोर्स करेगा चेंज। ठीक है भरत, करेक्ट था आपका भी आंसर, बट आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन ठीक है। अंकल बाटी, वेल डन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स की डेफिनेशन हमें कहां से मिली थी? हमने डेरिवेशन भी किया था, डेरिवेशन भी किया था हमने पूरा, मैंने करके दिखाया था। आनंद दुबे, कौन सा Sir, can I? लॉ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? अनंत, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड, जो हमें बताता फोर्स क्या है? अनंत या Sir, तो बोल can I? अनंत या तो बोल सर आईडी के, नहीं पता मेरे को। Sir, may I? सर मुझे आनंद सर बोले क्वेश्चन तो- नंबर बता दो एक बार फिर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। Which law of motion gives सर 3 लॉ है ना न्यूटन के, 3 लॉ है। ऑफ इनर्शिया। नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है a teenager watching TV will continue to watch TV unless parents have come and kick him। सेकंड है, थर्ड है, कौन सा है? ओके वैभव, Sir, second law of motion. व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट? That mass The is the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied। रेट, और उसको मैंने करके दिखाया तुम्हें, m बाहर कॉमन लिया था, v माइनस यू अपॉन टी लिया था, उसको a करके Yes, दिखाया, f इक्वल टू m। क्वेश्चन नंबर 7, अबीर चैट बॉक्स प्लीज, क्वेश्चन नंबर 7। या अबीर चैट बॉक्स। 7 क्वेश्चन है, नेम द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन, ओके अबीर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत, व्हाट, नेम द फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। भारत बोल के sir, बताना। friction. Frictional Friction. force. Force of friction, good। Question number 9, Mahi, go ahead। If no external force acts on a system object, then which physical quantity remains unchanged? Mahi, Yes, sir. Momentum. well done। Which physical principle can be used to find recoil velocity of a gun while firing a bullet? क्वेश्चन नंबर ये है 10 और ये जा रहा है ऋषित को। ऋषित आप बताएं। नहीं आता तो ऋषित बोल दे आईडी के, किसी और से पूछता हूं मैं, तेरे को समझा दूं। सर कैन आई? सर सर थर्ड लॉ। सर इसमें फॉर्मूला बताना है। नहीं, आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है। जब हम कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे न्यूमेरिकल्स, बुलेट Yes, sir. के, गन के, कौन सा रूल था कि कौन सा वो था? सर वो था सर mb इंटू वीबी इक्वल टू बट प्रिंसिपल कौन सा था? प्रिंसिपल कौन सा था? सर आईडी के। न्यूटन का 3 Sir. लॉ है न्यूटन के, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ Sir, ऑफ can I? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। या आनंद दुबे, सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और इसी की वजह से हमें मिलता है ये वाला रूल, जो कि हमें देता है Sir. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वाला। एक मिनट, ये तो हो गया थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बोलना था, थर्ड लॉ करेक्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक चिन्ह मेरे को कुछ और देखने दे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, यानी टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। इसका पहले 0 था, बुलेट इधर गई, नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों का टोटल फिर 0 हो जाएगा। ओके गाइस, कमिंग टू ट्रू एंड फॉल्स नाउ। नेक्स्ट पार्ट, इसको रिवाइज कर लेना वीडियो से प्लीज अच्छे से। कांस्टेंट फोर्स इज नीडेड टू मेंटेन ऑब्जेक्ट इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म और लीनियर मोशन। Sir, present नहीं हो रहा है। प्रेजेंट स्टॉप हो गया? Sir, present हो तो रहा है, हो रहा है चाचा।
सर ट्रू फॉल्स का है। अच्छा ओके 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 राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी है, ये पार्ट बी है, पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1। वैभव read and answer. Vaibav, read and answer. Yes, sir. A constant force is needed to maintain an object in its state of uniform linear motion. Yes True. or no? Okay, Bharat. Inertia of an object depends on the size, नहीं भरत, shape and पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो दे दे भरत। सर ट्रू है वो तो वैभव ने दिया था। ओके कोई चीज मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी को मेंटेन करके हमें फोर्स की जरूरत है क्या? यस सर। सर लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए वो। नहीं अगर स्पेस में भी चाहिए। नो सर। नहीं चाहिए। नहीं सर। अगर स्पेस में चल रहा है कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने आप को मेंटेन कर लेगी, कोई नहीं रोक सकता उसको मेंटेन करने से। अर्थ पे क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, ग्राउंड का, एयर का। हम तो सारी बातें कहाँ करते हैं? स्पेस की। सो इट इज फॉल्स, कांस्टेंट फोर्स नहीं चाहिए किसी चीज को मोशन में रखने के लिए। अगर वो स्पेस में घूम रही है, कोई चीज को टच नहीं कर रही है, तो चलता जाएगा तो चलता जाएगा तो चलता जाएगा। All right, Bharat, you are reading part 2. Please go ahead with part 2 and answer it. Read it and answer it. Inertia of an object depends on its size, shape and mass. सोचो और बताओ। देखो ये सृजन के क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिए ना, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियर हो जाएगा, एब्सोल्यूट। सर ये फॉल्स है। यस, राइट आंसर। रीजन? सर इनर्शिया खाली मास पर डिपेंड करता है, उसके साइज और शेप का कोई मैटर नहीं करता। बहुत बढ़िया भरत, इसका मतलब तुम्हें अभी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही है टॉपिक की। बहुत है बढ़िया। अनकल्प पार्ट 3। Part Part. number B, question number 3, part 3. We obtain a definition of force from the first law of motion and a measure of the force from the second law of motion. Sir, false. ओके कैसे? सर जो सर हमको डेफिनेशन ऑफ फोर्स सर हमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिली थी। एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, आपकी गलती नहीं है। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन और रेस्ट until external force is applied. फोर्स का आइडिया तो वहां से मिलता है कि फोर्स कुछ होता है। फोर्स एग्जैक्टली किसके बराबर है? ये सेकंड वो देता रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो बताता है कि फोर्स इज इक्वल टू m into a। ये ट्रू था मुझे। अच्छा खालिद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अच्छा सुन, मैंने अभी मैम का मैसेज देखा है, वीडियो ऑन करो पहले तो। सर ऑन है। हाँ ऑन। अच्छा मुझे एक बात बता, देख भाई ये तो पॉसिबल नहीं है टाइमिंग चेंज करना, क्योंकि तू समझ ले देयर आर मोर देन 50 स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्व, 55-56 स्टूडेंट्स हैं। हर बैच की टाइमिंग सेट है। एक बैच की टाइमिंग चेंज करूंगा वो चिल्लाएंगे, और इस बैच के बंदे भी चिल्लाएंगे कि सर टाइम चेंज मत करो, हम अब सेट हो गए। समझ रहा मेरी बात? तो टाइमिंग तो खालिद बहुत ही मुश्किल है भाई चेंज करना। कुछ तो एडजस्टमेंट कर। मेरा इतना बुरा हाल है कि मेरे 10th के 1-2 स्टूडेंट है, उनका स्कूल 4:45 खत्म होता है और उनका टाइम है 4 to 5। वो बेचारे आते में उनके लिए नहीं चेंज कर पा रहा। मेरे से इतनी मजबूरी है मेरी वर्क की, क्योंकि जिस बैच का टाइम चेंज कर रही बात करता हूँ, वो बैच बोलने लगता नहीं सर हमारा तो टाइम एडजस्ट हो गया, अब मत। खाली समझ रहा मेरी बात? यस सर। नहीं तो मैं यार, यू नो आई एम वन पर्सन फॉर ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन आई विल गो आउट ऑफ द वे। तुम रात को मेरे को क्वेश्चन भेजने के लिए बोलते, मैं रात को उठ के क्वेश्चन भेज, मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे को ना निकलती नहीं मुंह से। लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, टाइमिंग सारी एक के साथ एक सेट है, बैचेस के बीच में इतना टाइम नहीं है कि मैं पानी पी सकूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करके मामा से इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। खालिद
ओके और सर। कभी कोई क्लास मिस हो जाए, खुदा ना खास्ता हो जाए मिस इधर उधर, तो कोई बात नहीं, उसको तेरे को अपना वीडियो को देख के फिर रिवीजन करा सकता हूँ, अगले दिन आएगा तो क्वेश्चन क्लैरिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो अभी हम लोग सृजन के उससे वो कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं सृजन के क्वेश्चन बैंक से। हमने काफी कुछ कर लिया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफी लोगों की अच्छी अच्छी आ रही है, समझ में आ रही है मेरे को। आप भी अब पार्टिसिपेट करना शुरू करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है अभी खालिद। ओके सर। और मैं बोलता हूँ सृजन के जिसने बंदे ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया अपने माइंड में, वो तो बिल्कुल टॉप हो गया, फिर कोई नहीं टच कर सकता उसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपको दे रहा हूं मैं। खालिद, रीड क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन रिप्लाई आंसर, ट्रू एंड फॉल्स है। Okay, sir. The SI unit of force is kilogram meter per second. ट्रू और फॉल्स? Sir, true. वेरी गुड, इट इज करेक्ट। एफ, क्योंकि फोर्स का वो क्या होता है अपना, नहीं 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 नहीं, नहीं गड़बड़ होगी गड़बड़ होगी गड़बड़ सर होगी। ये तो फॉल्स होगा ना, ऐसा यूनिट तो न्यूटन होता है। नहीं, बट न्यूटन से पहले, न्यूटन तो बाद में बनता है ना, उससे पहले तो कुछ तो होता है। कौन बताएगा मेरे को क्या गलती है इसके अंदर यार? बहुत छोटी सी मिस्टेक है बस। सर वो स्लैश होता है ना? स्लैश मान लिया, चलो कोई बात नहीं, -1 मान लिया। Who can tell me? Let me see. I'm going to clap for someone. Who सर tells me? 1n नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, 4 की। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये मैं कह रहा हूं गलत है। क्या गलती है? So I guess उधर Sir- 1 -1 लिखा है, but the -2 होना चाहिए था। माही सक्सेना, वेल डन। इट इज एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m इंटू ए, m का तो kg आ गया, एक्सेलरेशन का क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो -2 होना चाहिए था। भरत, ओके सर। ओके, वैभव, खालिद, अनकल्प, Yes, निशित, sir. अबीर, यस सर। समझ गए? एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, खालिद खान, वंस अगेन टू यू। 1 Newton is equal to 1 kg meter, 1 kg, 1 kilogram meter square. ट्रू और फॉल्स? Sir, false. ओके, क्वेश्चन ओपन टू एवरीवन नाउ, प्लीज टाइप योर आंसर एवरीवन। ओके, व्हाट इज F? F इज इक्वल टू ma। F को हम न्यूटन भी कहते हैं, सर तो अगर ये प्रेजेंटेशन 1 न्यूटन है, देन इट इज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट है खालिद, थोड़ा लेट आए हो ना, थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लगेगा क्लास में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, ये वीडियो जरूरी है आपके लिए देखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं ये बोलता रहता हूँ बार, मुझे कोई वीडियो यूट्यूबर नहीं बनना, ना मुझे व्यूज चाहिए, मुझे इतना चाहिए कि तुम लोग वीडियो देख लोगे, तुम्हारा बहुत भला हो जाएगा और मेरी तसल्ली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 आई एम गिविंग टू ऋषित। ऋषित, हाँ ऋषित बता, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और आंसर दो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ऋषित पढ़ दे भाई। Fruit fall from the tree due to inertia of rest when the stem of the tree is shaken vigorously. True or false? सर ये लास्ट वाला जो शब्द है सर, इसका मीनिंग क्या है? विग्रेसली का मतलब जोर जोर से, जोर जोर से। ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि हम ट्री है उसमें लटका हुआ एप्पल, जब ट्री को हिला रहे हैं तो ट्री तो हिल गया, एप्पल अपनी जगह पे रहना चाहता है, तो ट्री आगे चला जाएगा। एप्पल की अगर उसके बीच में बॉन्डिंग जो भी उसकी जो वट एवर पार्ट इज कनेक्टिंग इट, इफ इट इज वीक, एप्पल विल फॉल डाउन। समथिंग लाइक हम ट्रेन में जा रहे हैं और ब्रेक लगे एकदम से, तो हमारा ब्रेक की वजह से हमारे जो पैर हैं फ्रिक्शन की वजह, तो वो तो वहीं रहते हैं पीछे, लेकिन बॉडी हमारी आगे चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 चैलेंज है
Let me see who will accept it. Just go सर through. सिक्स्थ Just का tell. सर हाँ, सर सिक्स्थ का मोमेंटम क्यों नहीं हुआ? मोमेंटम तो अलग चीज है ना भाई। मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी। इनर्शिया है कि जो जहां है वहीं बैठा रहना चाहता है, वो हिलना नहीं चाहता। तो ब्लैंकेट के अंदर आपने डंडा मारा, ब्लैंकेट तो आगे चला गया, जो डस्ट पार्टिकल वहां बैठे हुए थे वो वहीं के वहीं रुक गए, इनर्शिया की वजह से। भरत, ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ओपन चैलेंज सर है। क्वेश्चन 7 पूरा नहीं दिख रहा। ओके, नहीं दिख रहा, मैं कर देता हूं। चैलेंज, क्वेश्चन 7 ओपन चैलेंज। हाँ जी, ओके, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं मैं इधर। यस, या बहुत बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। रीड द क्वेश्चन, यू गाइस कैन रीड द क्वेश्चन एंड कंफर्म टू मी कि कौन करेगा इसका आंसर। ओपन चैलेंज, एनीबॉडी कैन डू इट। अबीर, अनंत, हर्षिता। हर्षिता, मैं आपको पढ़ा अभी दूंगा क्वेश्चन। नहीं नहीं, फॉल्स तो ठीक है, जो इसके लोग को कॉन्फिडेंस है वो बताओ। माही, क्वेश्चन नंबर 7 दिया मैंने, ओपन चैलेंज। क्वेश्चन इज, अ मैन ट्राइज टू पुश अ सर बॉक्स ऑफ मास 30 केजी। हाँ जी, 30 केजी का बॉक्स, उसको बंदा 15 न्यूटन से पुश कर रहा नीचे, बट ही इज अनेबल टू डू सो। पुश करने की कोशिश कर रहा है लेकिन पुश नहीं कर पाता क्योंकि नीचे फ्लोर है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ बॉक्स इज ड्यू टू द फ्लोर मस्ट बी। अच्छा नहीं, ऊपर से नहीं, साइड से पुश कर रहा है, ऐसे पुश करना चाह रहा है, ऐसे पुश कर रहा है वो बंदा, ऐसे कर रहा है लेकिन पुश नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब है कि जो बॉटम की जो बॉक्स के ऊपर जो सरफेस फ्लोर जो ताकत लगा रहा है वो 15 न्यूटन से ज्यादा होगी, हाँ कि ना? ओके, फर्स्ट आई एम कमिंग टू खालिद। खालिद भाई, फॉल्स? सर फॉल्स, बिकॉज सर वो फ्लोर 15 न्यूटन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 15 न्यूटन से ज़्यादा, वो मतलब बॉक्स की जो फोर्स है वो 15 न्यूटन से ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। ये फ्लोर है, यहाँ बॉक्स रखा हुआ है एक, और मैं इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये तभी भी नहीं खिसका। अब क्वेश्चन ये है कि जो नीचे का फ्लोर है वो इस बॉक्स के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन का, वो 15 न्यूटन से ज्यादा होगा। ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज ट्रू। चलो टाइम नहीं वेस्ट करना, आंसर इज ट्रू। क्योंकि अगर वो 15 न्यूटन से कम का लगा रहा होता फ्लोर फ्रिक्शन तो 15 न्यूटन में खिसक जाता। Since it is not moving, that means the force of friction is much greater than the force being applied. Understood? Anant, Khalid, यस सर। any doubts? Ask me. Okay, Abir, very simple question I am giving you. Question number 8. Abir, जल्दी कर अबीर यार, मैक्सिमम ग्राउंड कवर करना है अपने। अबीर का एक तो माइक का बहुत दिक्कत है, पता नहीं क्या है। अबीर, ये माइक ऑन है सर क्या मैं अबीर का बताऊं? भी? नहीं नहीं सर यार, मैं बताऊं? उसको बंदे को चांस दो यार। अबीर, ओके गाइस, एक काम करो, पुट योर आंसर एवरीबॉडी, ऑल दोज यू नो। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, बिल्कुल सही। खालिद, माई, अनुकल्प, भरत, वैभव का आंसर नहीं आया ना, ऋषित का आंसर आया। ऋषित, ये सिंपल आंसर तो डालो आप यार। ऋषित, टॉक टू मी ऋषित। सर डाल दिया। हाँ, सिंपल आंसर डाल दिया कर यार।
जो नहीं आ रहा तो मैं मान लिया तेरी बात, मेरे कहने के बाद डालता देख। हाँ ओके ठीक है। ओके चलो अब ऐसा करते हैं, अभी क्वेश्चन अभी ओपन ही करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9, जिनको पता है आई के लिखो, के और आईडी के दोनों लिखो। वॉकिंग ऑफ ए मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ट्रू और फॉल्स, आई के और आईडी के। आई के आईडी के लिख दो भाई जल्दी, उसको आंसर लूंगा इकट्ठा ठकाठक। Okay, sufficient people have answered. Yes, answer please, true or false? ओके पहला क्वेश्चन मेरा अनंत को है। अनंत सर, ये जब हम वॉकिंग करते हैं तो क्या हो रहा है, मतलब कौन सा वाला सर पॉइंट है? मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है सर, फ्रिक्शन को ओवरडू करने के लिए। ओके ठीक है। ऋषित आप बताओ। कल मैंने समझाया भी था बहुत डिटेल में, ये बहुत डिटेल समझाया था कि जब आपका पैर जमीन को नीचे पुश कर रहा है तो क्या हो रहा है। हाँ ऋषित, सर क्या आपने ट्रू बोला है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, तो कैसे अप्लाई किया आपने ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो ये सर है। वो जब कोई भी इंसान सर वॉक करता है तो सर उसे फोर्स लगता है सर। अच्छा ठीक है, ओके म्यूट हो सर जाओ। मैं बताऊं हाँ आनंद बोल। सर, जब सर हम चलते हैं तो सर हम ज़मीन को पुश करते हैं और ज़मीन भी हमें पुश करती है, तभी हम आगे चल तो पाते हैं। आप अपना आंसर चेंज करना चाहेंगे आनंद दुबे? यस सर। चेंज योर आंसर। ऋषित भाई सेकंड लॉ तो है फोर्स अप्लाइड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये थर्ड लॉ से हम चलते हैं, बाकी लोगों का सबका ठीक है। राइट आंसर हैज बीन गिवन बाय वैभव, माही सक्सेना, आनंद दुबे ने बाद में चेक किया, भरत बहुत बढ़िया, अंकल, खालिद। खालिद ट्रू नहीं है, खालिद समझ में आ गया अभी? यस खालिद सर, यस सर, गॉट इट। कल समझाया था मैंने कि आप पैर रख रहे हो और वहां नीचे मिट्टी में फिसलन है, मिट्टी में कीचड़ है, आपने जमीन को पुश किया, जमीन ने आपको वापस पुश नहीं किया। आप जमीन को पुश करो तो आप नीचे गिर जाओगे, जमीन ने आपको पुश नहीं किया वापस। या ओके नाउ okay, question number 10 guys, how many people know the answer? Chat box में डाल दो, tell me. When two moving objects collide among themselves, दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं, there is invariable मतलब always, हमेशा change in the momentum of the system किसको बोलते हैं? वो दोनों बॉडी का टोटल। हाँ भैया, आई के और आईडी के, आई के और आईडी के। कुछ वर्ड जैसे बच्चों को छोटा सा एक वर्ड परेशान करके रख देता है, इनवेरिएबली। इनवेरिएबल क्या होता है यार, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है पूरा। इनवेरिएबल मतलब हमेशा। 50-50 वाले भी हैं लोग। ओके अरे वे भाई ऋषित कसाना, मेरे कहे भी नहीं डाल दिया कर कभी। अब तो ऋषित को भी हो गया, चलो कोई नहीं ऋषित। ओके टेक इट इजी ऋषित, जो नहीं समझ में आता मेरे से पूछना। गो आ गया अबीर, आ गया अबीर, आ गया अबीर, आ गया। So can you hear me now? नाउ आई कैन हियर यू। अच्छा अचीवमेंट, इतनी खुशी तो व्हेन द मैन लैंडेड ऑन मून फर्स्ट टाइम तब भी नहीं हुई थी जितनी तेरी आवाज सुन के हो रही है आज। व्हाट वाज रॉन्ग? तो मुझे नहीं पता, मेरा माइक अनम्यूट करता और फिर जब मैं कुछ बोलता हूँ तब कुछ सुन नहीं पाता। स्कूल की क्लास में भी यही होता है। आई थिंक आई कैन फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। शायद से आपको अपने जैसे कंप्यूटर को रीबूट करते रहा करो बीच बीच में, मैंने रीस्टार्ट। माइक को ट्रबल शूट किया तो काम कर गया। ठीक है, रीस्टार्ट से भी हो जाता है कई बार, मैंने देखा मेरे साथ भी शुरू जब मैंने शुरू किया था ये वाला नए लैपटॉप से तब हुआ था। ओके दोस्तों, ये कह रहा है कि चेंज होगा मोमेंटम सिस्टम का, ये तो बिल्कुल सबने कहाँ कौन सा? ओ भाई गलत है ये,
मोमेंटम में कभी चेंज नहीं सर आता सिस्टम सर के। एक किसी बंदे ने लिखा है क्या फॉल्स? अनंत रॉन्ग, वैभव रॉन्ग, खालिद रॉन्ग, सब रॉन्ग। सर एक भरत, अनुकल्प ने अभी लिखा है। भरत एक बंदा इसका, भरत ने पता नहीं कब लिखा, एनीवे जब भी जिसने लिखा, भाइयों मोमेंटम चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तभी तो गन का और बुलेट का 0 माना जाता है टोटल, पहले भी और बाद में भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अगला वाला मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। मुझे बता दो इसमें से किसको डाउट है, मेरे को बोलो कि सर इसमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ये तुम्हारे बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, बॉल आपके पाले में डाल दी मैंने। बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलते बेटा हमेशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 says how does acceleration produced in an object depend on the force applied on it? Okay, so as we know, force, प्रेजेंटेशन। okay, force is equal to m into a। अब मुझे एक बात बता भरत, m तो उसका कांस्टेंट है बंदे का, ठीक है? यस सर, यस सर। अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा a बढ़ेगा कि घटेगा? सब बढ़ेगा। बढ़ेगा। फोर्स कम हो जाएगा तो a कम हो जाएगा। यस सर। So acceleration depends on the force applied, because if acceleration increase, if the force increases, acceleration increases, if the force reduces, acceleration reduces। okay, ओके सर। राइट। अगला भाई कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो बताओ मेरे को। माही, ऋषित, वैभव, अनुकल्प, खालिद, भरत, अबीर, माह, ये अपना हर्षिता। सबको क्लियर है सारे क्वेश्चन? कंफर्म करो एक बार मेरे को। अभी क्लियर? सर 6th क्वेश्चन। Yes, sir, clear. Okay, sixth question. I'm coming to sixth question. यस सर क्लियर। All right, sixth question. Define SI unit force. अब why SI unit of force is 1 Newton, which is equal to 1 kg meter per second square. Anand Dubey. यस सर। Okay, चलो चैट बॉक्स के अंदर आंसर चाहिए। मैच द फॉलोइंग। Walking of a person is related to which motion, which law of motion? Chat box. थर्ड लॉ। Chat box. ना ऐसा नहीं है। Chat box. Chat box. यस, अभी अभी डिस्कस किया है, बिल्कुल है। ऋषित क्या कर रहा है यार, अभी तो बताया है। अच्छा, थर्ड तूने वैसे लिख दिया, थर्ड बी नहीं लिखा। ओके ठीक है ऋषित, करेक्ट। राइट गाइस, आई थिंक एवरीबॉडी इज ऑलमोस्ट गॉट इट। यस 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 यस, आनंद दुबे करेक्ट। अब सक्षम, अनुकल्प करेक्ट, माही करेक्ट, खालिद करेक्ट, राघव करेक्ट, राघव करेक्ट, ठीक है। अरे अनुकल्प, यस सर। कितने परसेंट मार्क्स आए सक्षम के? और व्हाट? सक्षम के कितने परसेंट मार्क्स आए 10th में? सर 83 पॉइंट कुछ थे। अच्छा ठीक है, not too bad, not too good. Okay, let Yes. us go to next. Accelerating motion of an object. Accelerating motion of object, which law? सर लाइन। ओके, लाइन आ रही है, चलो लाइन, लाइन के बाद डाल देना यार दोस्तों। यस, कौन सा? एक्सेलरेटिंग मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन की बात हो रही है। कौन से लॉ में एक्सेलरेशन की बात होती है? सेकेंड लॉ में। अच्छा ठीक है, 83.8 सेकेंड लॉ के अंदर एक्सेलरेशन की बात होती है चाचा। ऑल राइट, पार्ट 3।
कोलिजन बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट, कौन सा रूल एक्शन में आएगा? यस 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 यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब दो चीजें टकराएंगी उनका मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, टकराने से पहले भी उनका टोटल, टकराने के बाद भी उनका टोटल। अनंत, थर्ड पे कैसे आ गए तुम अनंत? सर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गलत है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है बेटा, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से निकला है, लेकिन वो रूल लॉ अलग है। थोड़ा सा आगे बढ़ के, जब दो बॉडी टकराएंगी ना, सपोज ये पेन ऐसा आ रहा है और ये पेन ऐसा आ रहा है, ये दोनों ऐसे टकराएंगे तो इनका जो मोमेंटम था टकराने से पहले, जो टोटल था टकराने के बाद टोटल सेम रहेगा। इधर से मेसी आ रहा है, इधर से रोनाल्डो आ रहा है, दोनों अपने अपने मोशन मार, जब टकराएंगे तो किस डायरेक्शन में जाएंगे उसके बाद भी उनका मोमेंटम सेम रहेगा जो टकराने से पहले था। एंड पार्ट 4, ये तो सबको पता है, इनएबिलिटी ऑन ऑब्जेक्ट टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, खुद से चेंज नहीं कर सकती है अपनी पोजीशन। सॉरी सर, वो मैंने देखा नहीं था। थर्ड लॉ कह रहा है यार खालिद। सर वो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी आपकी। इनर्शिया है, इनर्शिया, मैं तो प्रेजेंट कर रहा हूं दोस्त। इनर्शिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते थोड़ा सा, ये तो बता दो मेरे को। ओके, कॉलम ए का नंबर डालूंगा, आपने मुझे कॉलम बी का नंबर बताना है, ठीक है? तो कॉलम ए का जो है नंबर 1 इज इक्वल टू कॉलम बी व्हाट नंबर, ए बी सी। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? अच्छा, बढ़िया। भरत, वैभव, माही, खालिद, अंकल खालिद, अनंत, अबीर, आपका क्यों नहीं आता यार आंसर? ना आपका आता ना ऋषित का आता, बड़े शर्मा के बैठे हो दोनों। ऋषित आप क्यों नहीं डालते हो, आप डरते क्यों इतना? अबीर आंसर। ओके दोस्तों, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 3 आंसर, पार्ट 3 मास, पार्ट 3 पार्ट 3 पार्ट 3। I am sending a line once again, please post it now. I know you guys were ready for the part 2. Yes, 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 yes. More the mass, more the inertia. More the mass, more the inertia. More the mass, Rishit Kasana, more the mass, more the inertia. A is the right answer. और सेकंड वाले का हो जाएगा फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। ओके, चलो ठीक है। ओके ओके, मुझे पता 9 के बाद तुम लोग रेस्टलेस हो जाते हो, क्लास थोड़ी सी मेरी लेट हुई तो मैं चाहता तो हूँ थोड़ा सा करना। यार ये कर लो, और करने के बाद कल मेरे से पूछो। कल एक छोटा सा क्विज करूंगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे टिश्यूज। इंटरेस्टिंग है, मैं समझाऊंगा, वीडियो देखोगे समझोगे, नोट से इजीली समझ में आ जाएगा। एनी डाउट्स बिफोर वी लीव? अबीर, डाउट्स? No, sir, no doubts. नो। Yet. अनंत, हर्षिता, डाउट्स? अनंत, हर्षिता। सर P1 P2 आपने करवा दिया? B1 B2 कौन सा वाला? सर P1 P2 सर, P2 is equal to M into B. सर P1 is equal to M into U. हाँ हाँ, Second तो law of कराना क्या है, वो तो अंडरस्टूड है यार, उसमें कुछ नहीं है, वो अलग से कुछ नहीं है, वो करा दिया हमने। जब मैंने डेरिवेशन सिखाया था तो मैं सेकंड उसका फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंजर्वेशन डायरेक्टली चेंज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, तो तब बताया था। देखो इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, देख। सो ये बॉडी है, इसके ऊपर ये बॉडी चली जा रही है। अब इसके ऊपर एक फोर्स लग गया, तो पहले इनिशियली इसकी वेलोसिटी u थी, अब इसकी वेलोसिटी v है। तो इनिशियली इसका जो मोमेंटम था वो था m इंटू यू, और अब इसका हो गया लेट्स कॉल P1,
और इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो। अब हो गया mv। तो कितना चेंज आया मोमेंटम में? अरे भाई mv माइनस mu आया है। तो इसका रेट ऑफ चेंज यानी कि कितने सेकंड में चेंज हो रहा है, उसे टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो m को कॉमन ले लिया, अंदर आ गया v माइनस u अपॉन टी। इसको क्या बोलते हैं अनंत अपन? v माइनस u टी को सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एंड दिस इज इक्वल टू f। f इक्वल टू अनंत। आगे सर। ओके, हर्षिता, खालिद, माही, निशित, एनी डाउट्स? अंकल्प, भरत, वैभव, कंफर्म करो यार सब लोग। सर इनर्शिया और मोमेंटम में डिफरेंस। अरे भाई इनर्शिया तो कुछ नहीं है, इनर्शिया तो उसका मास है, पड़ा हुआ है, वो हिल ही नहीं रहा है। मोमेंटम में हमेशा वेलोसिटी रहेगी, मास इनटू वेलोसिटी। भरत, ओके सर। दोनों का फॉर्मूला ये अलग है। इनर्शिया तो मास का इंडिकेशन है, कितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, दोनों का कॉम्बिनेशन। ऑल राइट, ऋषित, डाउट? अंकल्प, वैभव, चलो। Okay, it seems that people have understood. I can see the messages. Right, guys. Tomorrow, छोटा सा quiz, and then we go to tissues. Bye bye. Good night, everyone. Go through the notes, please. Ask me any doubts. Bye, sir. Bye 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 bye. Bye, sir. Bye guys.